नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये केस बड़ा ही अजीब और बहुत ही खौफनाक है। दुनिया में क्या क्या चल रहा है। कोई माँ बाप अपनी ही बेटी को 12 साल तक तड़पा के कैसे मार सकता है। इस घटना के बारे में सोचते हुए भी किसी की रूह कांप जाएगी। इस केस का नाम है लेसी फ्लेचर मर्डर केस। ये घटना है यूनाइटेड स्टेट के लुसियाना राज्य की स्लॉटर शहर की। सन 2000 में इस शहर की जनसंख्या लगभग 900 के आसपास थी और इसी शहर में रहती थी लेसी एलिन फ्लेचर और उसके मम्मी पापा, जिसका नाम है शीला फ्लेचर और पिता का नाम है क्ले फ्लेचर। ये शहर इतना छोटा है कि लगभग एक दूसरे को सभी लोग जानते हैं। 3 जनवरी 2022 को शीला फ्लेचर पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि मेरी बेटी यानी लेसी फ्लेचर का मर्डर हो गया है मेरे घर में। और पुलिस तुरंत पहुंचती है शीला फ्लेचर के घर में, लेकिन पुलिस यहां का मंजर देखकर रह जाती है दंग। पुलिस की खुद सांसें निकलने लगती हैं। जिस कमरे में लेसी फ्लेचर की लाश थी वहां पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहां से आ रही थी बहुत बुरी बदबू इतनी तेज थी जैसे कि वो घर नहीं हो, कोई कचड़ा घर हो। और दोस्तों, आगे की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आप में हिम्मत है तभी ये वीडियो को आगे देखना। एक कमरे में लेसी फ्लेचर की लाश सोफे में पड़ी हुई थी, लेकिन उस कमरे में घुसने की पुलिस वाले हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कुछ पुलिस वालों को वहीं पर उल्टी होने लगी और जो पुलिस वाले अंदर घुसे वो लाश को पहचान तक नहीं पा रहे थे। और वहीं शीला फ्लेचर और क्ले फ्लेचर का व्यवहार तो एकदम नॉर्मल था, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था बदबू से। इस केस के और डिटेल में जाने से पहले लेसी फ्लेचर के बारे में जान लेते हैं। लेसी फ्लेचर के मम्मी पापा कोई साइको नहीं थे, बल्कि पैसे वाले और बहुत ज़्यादा अमीर थे और पैसे के नशे में डूबे हुए थे। और शीला फ्लेचर स्लॉटर शहर के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी। और यहाँ तक कि लेसी फ्लेचर के मम्मी पापा कई NGO चलाते थे स्लॉटर शहर में, समाज सेवा करते थे लोगों की नज़रों में। लेकिन अपने ही घर के अंदर क्या हो रहा है, अपने ही घर की लड़की का ध्यान रखने की बजाय वो ट्रैवलिंग करने निकल जाते थे जब भी उन्हें टाइम मिलता था। और जिस दिन लेसी फ्लेचर की मृत्यु हुई थी उस दिन भी इसके मम्मी पापा ट्रैवलिंग कर ही घर आए थे। लेकिन लेसी फ्लेचर का बचपन ऐसा नहीं था। बहुत ही खूबसूरत उसका बचपन था। लेसी फ्लेचर को स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। उसे वॉलीबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो अपने स्कूल में वॉलीबॉल टीम की प्लेयर थी, काफ़ी अच्छा वॉलीबॉल खेलती थी। टीचर उसकी तारीफ करते थे और घर में आके उसे कार्टून देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी दिमागी हालत थोड़ी बिगड़ने लगी। उसके शरीर में ऑटिस्टिक सिंड्रोम नाम की बीमारी पनपने लगी। और जिन व्यक्तियों को ऑटिस्टिक सिंड्रोम होता है वैसे व्यक्ति अच्छे से बात नहीं कर पाते, अपनी बात सामने रख नहीं पाते, कभी कभी हकलाना भी देखा गया है। तो ऐसे लक्षणों को देखने के बाद कोई भी माँ बाप अपनी बेटी या बेटे को डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएगा। लेकिन लेसी फ्लेचर के केस में ऐसा नहीं हुआ और लेसी फ्लेचर के लिए समस्या और बढ़ती गई। वो सोशल एंजाइटी की भी शिकार होती जा रही थी। इससे ज़्यादा समस्या और बढ़ने वाली थी उसकी लाइफ में जब उसके ही माँ बाप ने ये फैसला लिया कि वो अब स्कूल नहीं जाएगी बल्कि घर में ही रहेगी, घर से ही स्कूलिंग करेगी। और यही फैसला था जो लेसी फ्लेचर को मौत के और करीब ले गया था। जब लेसी फ्लेचर 24 साल की हुई तो उसे पैरालिसिस का अटैक आया और ये पैरालिसिस अटैक लॉक इन सिंड्रोम में बदल गया। और इस अटैक के आने के बाद लेसी फ्लेचर के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। ना तो वो चल पा रही थी, ना ही बोल पा रही थी। सिर्फ आंखों की मूवमेंट होती थी, पलकों को झपका पाती थी और आसपास क्या हो रहा है उसे समझ पाती थी, देख पाती थी। और अब इसके बाद माँ बाप को क्या करना चाहिए था? डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके माँ बाप मार्केट गए और मार्केट से एक चमड़े का सोफ़ा ले आए और उसके माँ बाप ने अब लेसी फ्लेचर को एक कमरा दे दिया और चमड़े का सोफ़ा और सोफ़े के ऊपर उसे लेटा दिया। लेसी फ्लेचर की उम्र तकरीबन 24 साल की थी। बताया जाता है कि लेसी फ्लेचर इस सोफ़े से 12 साल में वो एक बार भी नहीं उठी और उठेगी भी कैसे, क्योंकि उसे पैरालिसिस का अटैक आया था। उसी हालत में छोड़कर उस लड़की को 10 दिन 15 दिन के लिए उसके माँ बाप ट्रैवलिंग के लिए निकल जाते थे। सारा मलमूत्र सोफे में ही पड़ा रहता था और उसी मलमूत्र में लेसी फ्लेचर लेटी रहती थी। समय के साथ बताया जाता है कि
उस सोफे के आसपास मच्छर भिनभिनाने लगे और कई कीड़ों ने तो सोफे के अंदर घर बना लिया था और चूहे आकर बीट कर कर जाते थे सोफे के आसपास। सोच के देखिए, वो लड़की जिंदा है और उसके आसपास कीड़े मच्छर उड़ रहे हैं। वो लड़की गंदगी में पड़ी हुई है, उसकी सांसें चल रही हैं। सोच के देखिए क्या स्थिति रहती होगी उस लड़की की। पुलिस ने जांच पड़ताल की और उसके ही माँ बाप को पकड़ के ले गए, क्योंकि कोई तुक नहीं बनता कि इसका मर्डर किसी और ने किया है। और डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया कि लेसी फ्लेचर तीव्र भूखमरी और तेज बुखार और यहाँ तक कि उसके शरीर में कई कीड़ों के काटने के निशान हैं। और रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि मलमूत्र उसके बालों में, उसके नाखून में भी पाया गया था। और भूख लगने पर उसने सोफे को खाने की भी कोशिश की थी। मई 2022 जब लेसी फ्लेचर के मम्मी पापा को पहली बार कोर्ट के सामने पेश किया गया तो जज ने सेकेंड डिग्री मर्डर का आरोप लगाकर दोनों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके वकील ने दोनों को बेल दिला दी। 2023 में कोर्ट ने एक बार फिर से शीला फ्लेचर और क्ले फ्लेचर को अपनी ही बेटी को नज़रअंदाज करने के जुर्म में और गंभीर बीमारी के बाद भी हॉस्पिटल ना ले जाने के जुर्म में जज ने सजा सुनाई। लेकिन इस बार दोनों $3 लाख देकर एक बार फिर से बेल मिल गई। सोचिए इन लोगों के पास कितना पैसा है, लेकिन लेसी फ्लेचर का इलाज कराने के लिए इनके पास ना तो टाइम था और ना ही पैसे। 20 मार्च 2024 को 63 साल की शीला फ्लेचर और 64 साल के क्ले फ्लेचर को अपनी ही बेटी लेसी फ्लेचर, जिसकी उम्र 36 साल थी और जिसको 12 साल तक तड़पा कर मारने, होमसाइड बाय नेगलेक्ट नज़रअंदाज करने के जुर्म में और मर्डर बाय टॉर्चर के जुर्म में दोनों को 20 साल की सज़ा सुना दी गई। दोस्तों, बहुत दुख लगता है जब ऐसा केस सामने आता है। कोई माँ बाप अपनी ही बेटी या बेटे को नज़रअंदाज करता है जबकि उनके पास पैसा बहुत है। क्या लेसी फ्लेचर जीने की हकदार नहीं थी? क्या लेसी फ्लेचर इलाज कराने के हकदार नहीं थी? क्या सोचते हैं आप इस केस के बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।